नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 32 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि जीवन में मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, कब तक सेटल होंगे। इनका पहले एक डिवोर्स हो चुका है, तो अब आगे फ्यूचर में क्या दिखता है, सेकंड मैरिज कब होगी, और साथ ही साथ कि जैसे कि जो बिज़नेस है वो आगे चलाना चाहिए या उस बिज़नेस या आगे उस बिज़नेस का क्या करना चाहिए, बिज़नेस और क्या प्रॉस्पेक्ट्स हमें इनके हाथ में दिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है जो जीवन में अच्छी ग्रोथ की ओर इशारा करता है। अब देखिए पाम में ये इनका देखें तो ये हथेली वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है। ये देखिए रेक्टेंगुलर पाम है, हथेली वाला पोर्शन बड़ा होने से क्या होता है, इंसान काफ़ी क्रिएटिव होता है, काफ़ी टैलेंटेड होता है और जैसे कहना चाहिए समय समय पे अपने आप को अपग्रेड भी करता है। अब ये इनका जो क्वेश्चन है, पहले हम करियर का क्वेश्चन इनका लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर हाथ में जो हाईलाइट हो रही है चीज़ वो है इनकी मस्तिष्क रेखा। माइंड लाइन को अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से चल रही है, यहाँ से दो भागों में बट रही है, और क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा भी यहाँ से ज्वाइन करती हुई। देखिए एक तो ये फिश का सिंबल हमें बहुत साफ क्लियर फिश का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से रेखा इस तरह से चलती हुई और ये इसको कनेक्ट होती हुई आगे चल रही है। ऐसा कुछ बनाव हमें देखने को मिल रहा है। तो जब हम इस रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, माइंड लाइन को स्टडी करते हैं तो हमें दिखाई देता है, देखिए एक तो यहाँ से जुड़ी हुई माइंड लाइन है, तो माता से काफ़ी लगाव होना, परिवार वालों से जुड़े रहना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर लेकिन हमें एक यव का सिंबल दिखता है, आईलेट। देखिए ये इसको जूम करके देखते हैं, ये देखिए ये आईलेट का, और ये प्रेजेंट समय को दर्शा रहा है। इनके अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड तकरीबन ऐसा लग रहा है 28-29 से लेके और ये यहाँ पर तकरीबन ये 33 तक का समय दिखा रहा है, इस तरह का। तो जब भी ऐसा यव का सिंबल हाथ में आता है, इंसान के जीवन में चीज़ें एकदम मतलब रोलर कोस्टर टाइप हो जाती हैं। इंसान बहुत बहुत परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ एकदम डाउनफॉल की तरफ जाती है, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में। मतलब इनको यहाँ जैसे कहना चाहिए कि एक तरह का डिप्रेशन भी इंसान फेस करता है। इंसान को ऐसा लगता है अरे मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और जो कोई आ रहा है मुझे गलत समझता है, हर कोई आके मेरा फ़ायदा उठाता है, कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता। एक डिप्रेशन वाला फेज़ भी देखने को मिलता है। मतलब ये खुद जानते हैं कि ये फेज़ ये कैसे निकाल रहे हैं। इनका जो अभी अगर हम देखें जैसे 28-29 से लेके 33 तक का समय अगर हम देखें तो अब देखिए 32 ईयर्स एज है, तो काफ़ी टाइम पीरियड निकल चुका है इनका, लेकिन ये अशांति वाला पीरियड रहा होगा। और क्या होता है, इस बीच अगर शादी हो जाए इंसान की तो वो शादी भी डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ मतलब गलत वे में जाती है, क्योंकि जो आता है वो आपको गलत समझ के जा रहा है। ऐसी आपके जो फाइनेंसेस है, बिजनेस है, उसमें भी प्रॉब्लम आनी, करियर में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हर तरफ से रिस्पॉन्स ज़ीरो होने लगता है। आपके जीवन में सारे लोग ऐसे आ रहे होंगे जो आपको इरिटेट कर रहे होंगे, आपसे फ़ायदा उठा लें, आपको डोमिनेट करें और परेशान करके जाएं कि इससे कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए। ऐसे वाला फेज़ जब आता है तो ये चीज़ दिखती है। तो इसका लेकिन जैसे अब ये देखिए 33 तक है, तो जो बचा हुआ फेज़ है, मैं सजेस्ट करूँगी कि गायत्री मंत्र का उपाय किया जाए। गायत्री मंत्र का जो है दिन में 3 माला नहीं 3 बार बोलें, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इस यव के सिंबल का जो बैड इम्पैक्ट है उसको नलीफाई करता है, बहुत हद तक इंसान को रिलीफ मिलता है। तो ये इसको थोड़ा लंबे समय तक करें, यानी कि थोड़ा सा 6 महीने साल भर तक करें इसको, इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि 15-20 दिन के अंदर ही लोगों में काफ़ी जैसे एक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ आने लगता है, शांति मिलने लगती है और ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरे जीवन में कुछ बेटर हो रहा है। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इस लाइन का, यहाँ पर हमने यव का सिंबल भी देखा, लेकिन ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होती हुई आगे बढ़ रही है। अब जो इनका बिजनेस है, देखिए ये क्या होता है कि लाइफ में ग्रोथ सक्सेस दिला रही है। ये जो फोक नुमा रेखा हो जाती है, 2 पार्ट्स में बढ़ती है, तो लाइफ में कुछ बेटर करना, क्रिएटिव माइंडसेट होता है। ऐसे लोग हिम्मत हारने वाले लोग नहीं होते। इनके अंदर होता है कि ठीक है जो बुरा हुआ हुआ, लेकिन आगे मैं जीवन में अच्छा करूँगा, आगे जीवन में बेटरमेंट लेकर आते हैं ऐसे लोग।
यहाँ पर देखिए ये 2 भागों में बंटने से रेखा क्या होता है कि कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आना, कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट दे रही है, आगे जाके आपके जीवन में काफ़ी शांति और दे रही है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिख रही हैं। तो देखिए इनकी अगर माइंड लाइन को देखें तो ये काफ़ी लंबी हमें दिखती है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे 2 भागों में बटी और पाम के दूसरे छोर तक जा रही है। तो ये इंसान को जैसे एक कहना चाहिए कि ग्रोथ सक्सेस दिलाती है। जो फील्ड में आप गए वो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा। अब आते हैं देखिए इनकी भाग्य रेखा पर। हम इनकी मैरिड लाइफ को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे इनकी जो मैरिज लाइन्स को देखते हुए। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह दिख रहा है और भाग्य रेखा और जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। तो इंसान क्या होता है कि एक अच्छे ऐसे परिवार में पैदा होता है कि वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ सक्सेस ये सब चीज़ें देखना। कुछ कई बार ऐसे लोग फैमिली बिजनेस को भी अंडरटेक करते हैं, ओवरटेक करते हैं। अब यहाँ से ये देखिए ये चलते जाना, तो ये काफ़ी अर्ली एज में नई शुरुआत कर लेना, जैसे कहना चाहिए कि कमाई का ज़रिया शुरू कर लेना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। और ये चलते चलते आगे चले जा रही है ये रेखा। बीच में हमें यहाँ पर ये देखिए ये रेखा का बाइफोकेट हमें दिखता है, ब्रेक दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में तो चीज़ें बेटर की ओर जा रही हैं। एक तरह से इनका जो बैड फेज़ है वो एंड हो रहा है। अब जैसे कि क्या नया बिज़नेस शुरू करना चाहिए, क्वेश्चन ये भी है। तो नया बिज़नेस शुरू करने का समय आ रहा है इनको, जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि जिससे इनकी नई चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। अभी देखें तो इनका 33 से लेकर 35 में नई चीज़ जो बेनिफिट देगी आगे लाइफ में वो टाइम पीरियड मुझे दिखता है। और एक 38 पे भी कोई बड़ा चेंज मुझे इनके जीवन में दिखता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। फिर उसके बाद 42 पे हमें दिखता है, फिर सीधा 49 पे हमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका दिखता है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट तभी इंसान कर सकता है जब इंसान के पास अच्छे पैसे हो, तो वो सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। और आगे भी भाग्य रेखा चलती जा रही है। अब देखिए इनकी लाइफ लाइन अच्छी खासी चल रही है। और अब देखिए लाइफ लाइन में बात करें तो ऐसे चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए वो दिख रहे हैं हमें जैसे खुरदुरी हो जाना रेखा। अब देखिए खुरदुरी हो जाना, और यहाँ पे ये काफ़ी कट्स, ये तो ये स्ट्रगल्स को दिखाता है, परेशानियों को दिखाता है। लेकिन अब आगे अगर हम देखें तो रेखा साफ चल रही है। मनी ग्रोथ के भी अच्छे मौके इनके जीवन में दिख रहे हैं। और तकरीबन 49 के आसपास एक बहुत बड़ा मौका भी इनको, मनी ग्रोथ का बहुत अच्छा मौका भी हमें दिख रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये रेखा में यहाँ पर भी ऐसी जंजीर हमें दिख रही है। तो इनकी अर्ली एज में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस हमें दिखते हैं, जैसे 20s में या टीन एज में भी डिस्टर्बेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हाथ में देखिए इनके हाथ में बिज़नेस की रेखा बहुत अच्छी इनके हाथ में दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस ही इनको सूट करेगा, आगे बिज़नेस में ग्रोथ सक्सेस है। देखिए थोड़ा कभी कभी क्या होता है जब टाइम पीरियड ऐसा मीडियम आता है तो इंसान को हर तरफ से निराशा मिलती है, वही मुझे इनके हाथ में दिख रहा है। तो आगे बिज़नेस को लेके कोई मुझे टेंशन परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ चेंज इनके हाथ में एश्योर्ड है, उससे ग्रोथ सक्सेस बहुत अच्छी इनके हाथ में दिखती है। तो ये चीज़ हमें दिख रही है। अब इनकी हृदय रेखा को भी स्टडी करते हैं। देखिए अच्छी बड़ी हृदय रेखा है, खूब बड़ी हृदय रेखा है। ऐसे में क्या होता है इंसान जो है काफ़ी दिलदार टाइप का होता है, दूसरों के लिए एकदम तैयार रहना, फैमिली के लिए बहुत सपोर्ट करना, सबको बहुत एक एंगेज रखना, तो सबसे प्यार मोहब्बत दिखाना। अब लेकिन हाथ में यहाँ पर हमें एक ये देखिए ये यव का चिन्ह हमें दिखता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है रेखा को अगर हम देखें लाइन को तो ये गहरी, जैसे पेन चला दियो ऐसे गहरी बिट्रेयल मिलता है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो बिट्रेयल, ये शादी में बिट्रेयल, ये इस तरह का चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन आगे बेटरमेंट हमें दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब इनके हाथ में इनकी मैरिज लाइन को स्टडी करेंगे कि मैरिज लाइन इनकी क्या बताती है। और देखिए यहाँ धन की तिजोरी अच्छी खासी है, सेविंग्स भी जीवन में अच्छी खासी बना लेंगे ये। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा को देखिए, ये फोक नुमा हो रही है ये, तो ये अलगाव की स्थिति बनाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है ये काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये मैरिज लाइन, ये अगर हम देखें तो इनकी मैरिज का समय अभी अगर हम देखें तो मुझे मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा इनको अभी 1-1.5 साल वेट करना चाहिए, जैसे कि वो बुरा जो इम्पैक्ट है, यव का इम्पैक्ट है, वो निकल जाए।
ये चीज़ हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए इनको, जैसे कि जब तक वो क्या होता है कि अगर आप इंसान अगर उसी यव के रहते ही उसी समय में दोबारा शादी कर ले तो भी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटर ये है कि उस यव के समय जैसे 33 क्रॉस करके तब ये शादी करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये देखिए रेखा काफ़ी पीछे से पास्ट से कोई पर्सन आना, जैसे पास्ट लाइफ से कनेक्शन होना, इस तरह की चीज़ें, सोलमेट, पास्ट लाइफ, इस तरह के कनेक्शन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए रेखा में ये डार्कनेस है, ये जैसे पेन ने चला दी, रेखा सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रेखा ये बहुत सॉफ्ट रेखा पीछे से आ रही है, तो ये दिक्कत परेशानी नहीं देगी आगे लाइफ में। जो मैरिज में एक होता है ना शांति, सुख शांति, पीस, एक वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है। यहाँ पर भी एक यव का चिन्ह, मुझे छोटा सा यव का चिन्ह दिख रहा है जो शादी को ख़राब कर गया। अब इनके हाथ में चलते हैं, इनकी फिंगर्स पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फिंगर सीधी है एकदम अपने काम की ओर, जैसे होता है ना अपने काम पे फोकस्ड, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये देखिए सूर्य की फिंगर लंबी है, अपनी मेहनत बलबूते से ऐसे लोग बहुत कुछ बनाते हैं, काबिलियत से बहुत कुछ खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी फिंगर जो है, ये देखिए फर्स्ट फिंगर से थोड़ी सी नीचे रह गई है, थोड़ी सी। तो क्या होता है, भोले स्वभाव के कारण ठगे भी जाते हैं ऐसे लोग। यहाँ पे उंगलियों में देखा जाए तो गैप है, तो खर्च करने के शौकीन भी होते हैं ऐसे लोग। अब आते हैं, देखिए एक चीज़ और बताएंगे, ये देखिए शुरुआती जीवन स्ट्रगल वाला, बाद का जीवन एकदम शांतिपूर्ण वाला। यहाँ पर इनके हाथ में, इनके फिंगरप्रिंट्स को देखेंगे, ये देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान इनके हाथ में दिखता है। जब भी ऐसा चक्र का निशान जुपिटर की फिंगर पे आता है, इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है कि इनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती। अपने ज्ञान को यूज़ करना, बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे गाइड मेंटोर होते हैं ये लोग। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर भी शनि की फिंगर पे भी बहुत ही बढ़िया क्लॉकवाइज चक्र का निशान हमें दिखता है। ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उठाना जानते हैं, ये जानते हैं कि मैं कर ले जाऊंगा, कौन मेरे अपने कौन पराए हैं। मैं अपनी एक यंग एज में बहुत कुछ चीज़ों का ज्ञान, एक्सपीरियंस हो जाता है इन लोगों को। ये जानते हैं कि मुझे सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है, कैसे टैकल करनी है। यहाँ पर देखिए अगेन सूर्य की फिंगर पे भी क्लॉकवाइज चक्र का निशान हमें दिखता है। ये लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बनाते हैं। अभी इनकी एज जस्ट 32 है, जब तक ये 60 ईयर्स की एज पे आएंगे तो ये देखेंगे बहुत कुछ बना ले जाएंगे। इनको खुद लगेगा अरे यार मैंने उस समय घबरा गया था, मैं उस समय परेशान था, लेकिन देखो आज मैंने कितना कुछ कर लिया। तो अपने जीवन में क्या होता है कि अपने लेवल से ये 4-5वें लेवल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये एक नेगेटिव रेखा हमको दिखती है, ये कट। ये क्या होता है कि जैसे अब देखिए करियर में स्लो डाउन आ जाता है, तो ये रेखा भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी रेमेडी ये है कि आप सुबह जो है जैसे चाय पीते हैं उस समय धूप में बैठ के पिएं, तो आपको सूर्य का जो पावर है, सनरेज का जो पावर है वो आपको मिलेगा। तो और इन रेखाओं का नेगेटिव असर नलीफाई हो जाएगा। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो और अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल इनके लिए रह सकती है। अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से उड़ना लूप हमें दिखता है। तो ऐसे लोगों को शॉर्टकट मनी मेथड्स नहीं देखने चाहिए, जैसे होता ना शेयर बाज़ार, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ें नुकसान करती हैं। कभी किसी को उधार देंगे तो सोच समझ के दें, वापस मिलने की उम्मीद ना रखें, नहीं तो क्या होता है कि पैसा मर जाता है। जो पैसा दें डोनेशन के तौर पे, हेल्प के तौर पे दें, वापस मिलने की उम्मीद ना रखें। अब यहाँ पर ये देखिए इनके हाथ में देखिए ये नेगेटिव लाइंस ये दिख रही हैं, थोड़ा सा अननेसेसरी प्रॉब्लम्स दर्शा रही हैं। ये देखिए ये क्या होता है कि ये लाइंस ये फाइनेंशियल मैटर्स में कभी कभी गलत डिसीजंस हो जाना, उस चीज़ को दर्शा रहा है। पर गायत्री मंत्र का जाप काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इस चीज़ को, गायत्री मंत्र को जैसे मैंने बताया है उस तरीके से करें तो इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये इनके एक ये इस प्रकार का लूप हमें दिखता है। ये पिकॉक साइन हमें दिख रहा है।
ये पिकॉक साइन क्या होता है, हाथ में ये दर्शाता है कि इंसान किसी भी तरह की परिस्थिति में, लाइफ में एक बार ऐसी परिस्थिति आएगी जब इंसान को लगेगा मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तो करूँ क्या, वो स्थिति पे इंसान आता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, राइट हैंड में ये है, इंसान अपने आप को दोबारा से फिर से ज़ीरो से एकदम शुरू करके फिर वापस से एकदम अपना ग्राफ ऊपर की ओर ले जाता है। और ये देखिए हाथ में यहाँ पर ये यव का चिन्ह है, ये इस प्रकार से ये कुछ बना हुआ है। होता क्या है कि ये देखिए यहाँ पर लाइफ में बता रहा है बड़ा चेंज आया हुआ है हाथ में। पिछला पुराना चीज़ें से बाहर निकल के नई शुरुआत करके अपने आप को ग्रोथ सक्सेस पे लेके आना, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार के मान मर्यादा फॉलो करना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। लाइन ऑफ ट्रेवल्स, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, अपने ड्रीम विश फुलफिलमेंट्स, ये सब खूब अच्छे दिखते हैं। अब यहाँ पर हाथ में देखें तो ये देखिए विल पावर काफ़ी अच्छी है। थोड़ा लॉजिक और प्लानिंग पे थोड़ा और ध्यान दें तो बहुत अच्छा रह सकता है। यहाँ पर बात करेंगे, अंगूठा जो है ये थोड़ा सा पीछे की ओर इंक्लाइंड मुझे दिखता है। तो ऐसे लोग ना जीवन में थोड़ा फील करते हैं कि यार हर कोई हमको दबा रहा है, हर कोई हमें ना जैसे डोमिनेट कर रहा है, ऐसी वाली फील इनको हमेशा आती होगी। तो अब लेकिन क्या है, जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र का जाप जो है बड़ी पावरफुल रेमेडी है, तो उससे भी ये चीज़ दूर होती है, प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड पर, देखें वहाँ के सिंबल्स, वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ हाथ में ये अगेन चक्र का निशान गुरु के फिंगर पे हमें दिखता है, तो जो दर्शाता है कि जो अपने, देखिए राइट हैंड में भी सेम ऐसी चक्र का निशान था, तो दर्शाता है कि जीवन में अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करना। ये शनि की फिंगर पे भी चक्र का निशान दर्शाता है, देखिए राइट हैंड में भी सेम यही था, तो बताता है कि इंसान अपनी लाइफ में जो है अपने कठिन समय को पार करता हुआ आगे सक्सेस की ओर बढ़ता है। ये देखिए ये एक लाइन हमें दिख रही है, ये अननेसेसरी ट्रबल्स। तो मेरा सजेशन ये है कि देखिए इनको, जो हमने यव का सिंबल भी देखा और इस तरह की लाइन भी हम देख रहे हैं नेगेटिव, और यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ मुझे इस प्रकार की नेगेटिव लाइन्स, ये देखिए पीठ पीछे लोगों से बुरा व्यवहार, जैसे होता ना कि सामने तो लोग मीठे बन रहे हैं, पीठ पीछे एक नेगेटिविटी दिख रही है, अननेसेसरी ट्रबल्स, हर्डल्स। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इनको हर सैटरडे दान करें। कोई नीडी पर्सन है जैसे, तो उसको फीड करा देना। और होता क्या है, अगर आप जैसे कई बार कोई नीडी पर्सन नहीं मिलता तो आप किसी स्ट्रीट वेंडर को बोल सकते हैं कि वो आप उसको पैसा दे दें, वो आपके नाम का खाना खिला देगा। इस तरह से जब भी अपने कपड़े दान करें तो शनिवार को ही करें, तो उससे भी लाभ मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगेन चक्र का निशान हमें राइट हैंड की तरह देखने को मिलता है। हमने 3 चक्र के निशान राइट हैंड में देखे थे, गुरु, शनि और सूर्य पे, ऐसी सेम यहाँ पे भी। तो ये तरक्की की निशानी है, जीवन में अच्छी तरक्की दिलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये चक्र का निशान, बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान हमें दिखता है बुध की फिंगर पर। ऐसे लोग जानते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाएं, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, पैसे की ग्रोथ कैसे आएगी, ये सब चीज़ों में काफ़ी होशियार होते हैं। अब चलते हैं इनके थंब पर, देखें इनका थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से उड़ना रूप हमें दिखता है। होता क्या है, जब ऐसे उड़ना रूप आता है, परिवार को बहुत लगाव रखते हैं ऐसे लोग, देखिए, तो परिवार पे जान नछावर करे रहते हैं, परिवार से बड़ा लगाव रहता है। यहाँ पर ये देखिए, ये अगेन ये यव का सिंबल, ये इस प्रकार से ये चेंज को दर्शा रहा है। लाइफ में एक ट्रेमेंडस बड़ा चेंज, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाना, और उसके बाद लाइफ एक होता ना अच्छे बेटरमेंट, एक लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, वो चीज़ दिख रही है। तो अगर हम 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में 6 चक्र के निशान मिलते हैं। एक पीकॉक साइन भी देखा, ऑर्डिनल लूप भी हमने देखे, तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। तो इनके गुरु की फिंगर, शनि और सूर्य, तीनों पे चक्र के निशान है, जो अपने आप में ही इंसान को पावरफुल बना रहे हैं। प्रोग्रेसिव, हम कह सकते हैं कि ये बहुत प्रोग्रेसिव हैंड हमें दिखाई देता है। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर, देखें वहाँ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर जो माउंट्स हैं वो ये देखिए, गुरु पर्वत दबा हुआ है, हालांकि एपेक्स का चिन्ह है जो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट कराता है। ऐसे में येलो कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं। ये क्या होता है कि जब गुरु
दबा हुआ होता है तो इंसान ऐसा फील करता है कि भाई जैसे होता ना कि मैं अकेला सा पड़ गया हूँ, इस तरह की फील आती है और गृहस्थ जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर देखें इनके हाथ में ये बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह हमें दिखता है, बहुत ही बढ़िया। तो ओल्ड एज लग्जरियस दिखाई दे रही है। एपेक्स का चिन्ह है, ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में उत्साह की कमी दिख रही है। और जो मैंने रेमेडी बताई है वो रेमेडी फॉलो करें। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये इस प्रकार से ये हमें नॉलेज की रेखा अच्छी दिख रही है। इनहेरिटेंस का काफ़ी बढ़िया योग इनके हाथ में हमें दिखता है। सूर्य रेखा की बात करें तो ये देखिए इस प्रकार से ऐसे चल रही है। तो ये तकरीबन 50 के आसपास एक अच्छा नेम फेम इस्टेब्लिशमेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में सूर्य पर्वत अच्छा है। तो जैसे कि पिता की तरफ से मजबूती, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिख रही हैं। तो पेरेंटल चीज़ें जैसे स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध पर्वत अच्छा खासा है। तो यहाँ पर लर्निंग पावर अच्छी है। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी इसको और बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर का भी यूज़ बढ़ाएं। ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें तो थोड़ा ये और इसका और अच्छा बेनिफिट इन्हें मिल सकता है। और अच्छी एनालिटिकल पावर होना, मनी ग्रोथ होना, वो चीज़ हमें दिखती है। यहाँ पर मंगल पर्वत की बात करेंगे। ये देखिए मंगल पर्वत, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। ऐसे लोग क्या होता है कि इनके अंदर ना ये कई बार फिटनेस फ्रीक भी देखे जाते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर एक होता है कि मैं कर ले जाऊंगा, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। जल्दी परेशानियों को देख के घबराते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमें तो काफ़ी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये कुछ रेखा हमें दिख रही हैं। तो ये देखिए क्या होता है, कभी कभी थोड़ा कोर्ट केस की ओर भी इशारा करता है कि कोई कोर्ट केस का पहले कोई सीन इन्होंने देखा हो, या फिर जैसे कि ड्रीम्स आना, इस तरह की कुछ भी, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा खासा है। और ऐसे लोग काफ़ी कहना चाहिए कि डीप थिंकर भी होते हैं, काफ़ी डीप थिंकर। मस्तिष्क रेखा का एक पार्ट नीचे की ओर यहाँ पे आकर झुकना, ये जैसे थोड़ा सा कहना चाहिए मन में नेगेटिव विचार आ जाना, थोड़ा सा डिप्रेस फील करना, वो चीज़ होना, या कई बार मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम भी मिलता है। यहाँ पर देखिए हाथ में ये देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। जब भी शुक्र पर्वत ऐसा अच्छा खासा होता है तो लाइफ लग्जीरियस होती है। ऐसे लोग अपनी फैमिली को काफ़ी लगाव रखते हैं और अपने पैसे का सुख भोगते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हमें दिखते हैं। ये देखिए काफ़ी लोगों का साथ हमें इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं एक चीज़ और। यहाँ पर ये देखिए ये कि हमें ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड पर हम आए हैं। यहाँ पर भी गुरु पर्वत थोड़ा हमें डाउन दिखता है। तो जैसे मैंने जो येलो कलर की रेमेडी बताई है वो अच्छी रहेगी इनके लिए। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार का गुरु वलय हमें दिखता है। गुरु वलय बताता है स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, इस तरह के अध्यात्म की ओर भी ध्यान जाना, ये दिखाई देता है। थोड़ा सा अर्ध शुक्र वलय हमें दिखाई देता है। देखिए इस प्रकार से अर्ध शुक्र वलय। ऐसे लोग दूसरों के लिए बड़े लकी होते हैं। जब पैदा हुए माता पिता के लिए लकी होना, भाई बहनों के लिए लकी होना, फिर उसके बाद अपने पार्टनर के लिए लकी होना। अब ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए ये कुछ हमें एक सिंबल बनता हुआ दिख रहा है, ये त्रिशूल नुमा टाइप का। धार्मिक कार्यों में कई बार ऐसे लोग डोनेट करते हैं, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब देखिए शनि पर्वत अगेन थोड़ा सा दबा हुआ है तो मन में उत्साह का प्रॉब्लम दिखता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छी है, मछली का चिन्ह ये फॉर्म हुआ है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो ये करियर में अच्छी खासी ग्रोथ भी दिलाता है। नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है इनके हाथ में। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम ईश्वरीय शक्ति का हाथ मिलना, ये देखिए अपनी नॉलेज अपडेट करते रहना। यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह, यहाँ पर भी करियर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है। और अब आगे चले तो देखिए सूर्य पर्वत भी अच्छा, बुध पर्वत भी यहाँ पर अच्छा है। अपनी लर्निंग पावर्स का पूरा इस्तेमाल कर पाना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और ये देखिए बिजनेस की रेखा भी हाथ में काफ़ी अच्छी चल रही है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए ये एक ट्रायंगल टाइप का भी फॉर्म हुआ है। हो सकता है आगे जाके अपने वर्क के लिए रिकॉग्निशन मिलता है। अगर ये ट्रायंगल थोड़ा ये कंप्लीट हो जाता है आगे आने वाले वर्षों में, 2 से 3 वर्षों में, तो रिकॉग्निशन मिलता है।
यहाँ पे सूर्य रेखा को देखेंगे, इस प्रकार से भाग्य रेखा के साथ जुड़ के एक ये त्रिशूल नुमा निशान ये बन रहा है। तो जीवन में कुछ बड़ा करते हैं ऐसे लोग, काफ़ी राइज करते हैं, जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी इनके हाथ में दिख रही हैं, जो श्योरिटी देती है इनकी सक्सेस की। यहाँ पे मंगल पर्वत को देखिए, मंगल पर्वत अच्छा खासा है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का योग भी बनाता है। और ये देखिए, ये लोगों से जुड़ाव, काफ़ी अच्छा जुड़ाव हमें आगे जीवन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, विदेश यात्रा के योग भी जीवन में बनेंगे, काफ़ी यात्रा के योग भी हमें इनके जीवन में दिखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये शुक्र पर्वत भी अच्छा खासा दिख रहा है। और एक पर्सन का जो है काफ़ी बढ़िया इनका सपोर्ट दिख रहा है। जैसे कई बार होता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट अच्छा होना, या कोई कज़न है, कोई भाई बहन आपस के, मतलब बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइफ लॉन्ग आपको साथ मिलता है। इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इनकी रेखाओं पर चलते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर भी टीनेज में थोड़ा सा जैसे कि यव का चिन्ह हमें दिखता है, या तो कोई हेल्थ इश्यू या थोड़ा सा स्ट्रगल्स जीवन के। यहाँ पर देखिए, इनकी जो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आकर थोड़ी ढली सी हो गई, तो वो वही समय को दर्शाती है, प्रेजेंट समय को, लेकिन आगे जाके जीवन स्मूथ कर रही है। आप इस मस्तिष्क रेखा को देखिए, ये, और एक इसको देखिए, और यहाँ पर डलने के बाद आगे इसको देखिए, फाइननेस आप देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें बेटरमेंट की ओर जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से ये रेखा का, और ये देखिए, ये मछली का चिन्ह, बहुत बढ़िया फाइन मछली का चिन्ह बना हुआ है। तो आगे जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा, देखिए ये रेखा एक्सपैंड हो रही है, चीज़ों को फाइननेस की ओर लेके जाना। तो ये जो ट्रबल्स हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं हाथ में, ये रेखा अब आगे कंटिन्यू नहीं हो रही, तो ये धीरे धीरे ट्रबल्स का ख़त्म होना। यहाँ पर भी आप ये देखिए, जो डिस्टर्बेंस है, अगर मैं दिखाऊँ क्लोजअप, ये देखिए कि रेखा देखिए गड्ढानुमा पेन चला दिया हो यहाँ पर, लेकिन फाइननेस की ओर चल रही है। अब इनके आते हैं भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा देखिए, मछली का चिन्ह हमने देखा ही था, भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है। आगे भी देखिए, ये बेटरमेंट की ओर, इसको थोड़ा और जूम करके देखेंगे, ये एक्स्ट्रा इनकम के योग भी बना रही है। जैसे 35 के आसपास आते आते एक्स्ट्रा इनकम के योग भी दिखा रही है। और एक कट भी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट समय को कि जैसे कुछ चेंजेस आना, तो नई शुरुआत होना, वो चीज़ दिखा रही है। यहाँ पर देखिए 46 पे भी कोई बड़ा खर्चा, 49 पे भी कोई बड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, और आगे जीवन स्मूथ चल रहा है। तो ओवरऑल हैंड अगर हम देखें तो, और एक चीज़ और देखिए, इनकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा पे देखिए ये खुरदुरापन है। आप देखिए ये रेखा को देखिए, क्या फाइननेस, और ये देखिए यहाँ पे खुरदुरापन। तो जैसे क्या होता है, ऐसे लोग ना घबराहट सी रहना, अपने आप को दूसरों के आगे ऐसा लगता है कि हाँ यार, हम थोड़ा आइसोलेटेड फील करना, आइसोलेटेड रहना, और मन में मतलब एक ऐसा लगता है कि नहीं अरे ठीक है, मतलब एक डर परेशानी सी महसूस करना, घबराहट सी, वो चीज़, मतलब एक दिल में सुकून ना होना, वो चीज़ थोड़ा ये चीज़ दिखा रही है। तो जैसे मैंने कहा, गायत्री मंत्र के जाप से इन चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है। अब देखिए ओवरऑल देखें तो हैंड काफ़ी अच्छा है, गिविंग प्रॉस्परिंग हैंड है। और जब बस प्रॉब्लम क्या है कि जो एक होता है ना, जब गलत समय में अगर कोई इंसान जीवन के मेजर डिसीजंस ले लेता है तो वो सारी चीज़ें गलत पड़ जाती हैं, चीज़ें एकदम रॉन्ग वे में चली जाती है, और उसके प्रोज एंड कॉन्स इंसान को झेलने पड़ जाते हैं। वही इनके साथ हुआ बाकी। अब लेकिन अब अगर आप आने वाले समय की बात करेंगे तो आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। चीज़ें मतलब पास से बाहर निकल के नई शुरुआत होना, नई शुरुआत में सक्सेस मिलना, वो सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। शादी के समय के लिए मैंने इनको बोला है कि इनको 33 के बाद इनको शादी का सोचना चाहिए, जिससे कि वो ये यव का सिंबल का असर ख़त्म हो जाए और चीज़ें बेटरमेंट की ओर चलने लगें। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।